हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है भोला साहू और आज मैं बात करने वाला हूँ ल्यूपस के ऊपर। ल्यूपस जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज होने के साथ साथ इन्फ्लामेटरी डिजीज भी है। ऑटो इम्यून इसलिए बोलते हैं कि ये इम्यून सिस्टम कभी कभी बाय मिस्टेकली अपने ही टिश्यू के ऊपर अटैक करते हैं। अब इसके जो है वो हम लोग सिम्टम देखेंगे। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो इसमें थकावट लगती है और फीवर आने के चांसेस रहते हैं, जॉइंट में पेन होने लगते हैं और साथों साथ उसके बाद जैसे स्वेलिंग भी कहीं कहीं आ जाती है हाथ पैरों में या फिर फेसेस में या चेहरों में, क्योंकि इसका जो मेन सिम्टम्स है वो बटरफ्लाई शेप के जो है वो रैसेस निकल आते हैं। यहाँ पे बटरफ्लाई शेप के रैसेस, रेडनेस वाला स्किन में रैसेस आ जाते हैं और उसके बाद लेसेंस भी बन जाते हैं, मतलब छोटे छोटे जो फफोले और पित्त टाइप के जिसको बोलते हैं वो निकल आते हैं और सांस लेने में कठिनाई भी हो सकती है। कभी कभी चेस्ट में पेन भी देखने को मिलता है और कभी कभी ड्राई आइज और हेडेक भी इसमें होने लगते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं ल्यूपस के कारण, मतलब कॉजेज। तो सबसे पहले तो इसके जो कारण है वो अननोन है, लेकिन फिर भी माना गया है कि जो ऑटो इम्यून डिजीज इसको माना गया है, क्योंकि ये पहले बताया मैं कि ऑटो इम्यून के बाय मिस्टेक टिश्यू पे अटैक करने से ये होता है। और कभी कभी ये जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ योर जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट के कारण भी हो सकता है और डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में आने से भी ये ट्रिगर्ड हो सकता है, मतलब बढ़ावा इसको मिल सकता है, मतलब बढ़ जाता है ये कुल मिला के। अब हम लोग देखेंगे इसमें रिस्क फैक्टर क्या होगा। रिस्क फैक्टर के तौर पे देखेंगे तो वुमेन्स, मेन के कंपेयर में वुमेन्स को ज़्यादातर ये डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं। और वहीं अगर एज की बात करें तो वैसे तो ऑल एजेस में ये बीमारी कभी भी किसी को हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो वो देखा गया है वो 15 से लेकर 45 साल के उम्र के पर्सन को ज़्यादातर ये होती है। अगर स्पीसीज या रेस की बात करें तो ये होता है ज़्यादातर अफ्रीकन अमेरिकन जो पर्सन होते हैं उनमें होते हैं, और हिस्पैनिस जो लोग होते हैं उनमें होते हैं, और एशियन अमेरिकन जो पर्सन है उनमें ज़्यादातर ये देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कॉम्प्लिकेशन के। इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो किडनी के ऊपर इसके कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है, मतलब किडनी के जो फंक्शन है वो गड़बड़ा जाता है और कभी कभी यूरिन आउटपुट कम या ज़्यादा होता है, जिसके वजह से बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है या फिर यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कॉम्प्लिकेशन। इसमें क्या होता है, कभी कभी हेडेक होने लगती है, डिजीनेस होने लगती है, बिहेवियर में चेंजेस आ जाती है, ब्लरिंग विजन हो जाता है और स्ट्रोक या सीजर्स भी इसमें आने लगती हैं। अब हम लोग जैसे ब्लड में अगर कॉम्प्लिकेशन देखें तो ब्लड वेसल्स जो है वो अनेमिया की शिकायत देखने को मिलती है, मतलब खून की कमी हो जाती है और कभी कभी ब्लड जो ब्लीडिंग कहीं से ज़्यादा होने लगती है या फिर क्लॉटिंग की समस्या होती है, मतलब ब्लीडिंग एक बार हो रहा है तो वो जल्दी से रुकता नहीं है। और लंग्स की बात करें, लंग्स में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो निमोनिया हो सकता है और डिफिकल्टी इन ब्रेथिंग, मतलब सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। हार्ट में भी इसके कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें भी सूजन आने के चांसेस रहती है और हार्ट क्योंकि जो कार्डियक मसल से बना रहता है तो इसमें सूजन आने जाने से क्या होता है, सीवीडी जिसको हम लोग कार्डियोवास्कुलर डिसीज भी बोलते हैं, और इवन की जो हार्ट अटैक की जो रिस्क है वो इंक्रीज हो जाती है, इस ल्यूपस के कॉम्प्लिकेशन में देखने को मिलती है। अब हम लोग देखेंगे कुछ अदर जो कॉम्प्लिकेशन है उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो इन्फेक्शन अगर बॉडी में कहीं है तो वो भी ट्रिगर करता है ल्यूपस को। कैंसर वगैरह कराने में भी रिस्पॉन्सिबल ये रहता है। बोन टिश्यू डेथ हो जाती है, इसमें बोन में जो टिश्यूज रहते हैं वो डेथ हो जाती है और प्रेगनेंसी में भी इसके कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अब हम लोग देखेंगे इसके डायग्नोसिस प्रोसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पता करने के लिए लैब टेस्ट करवा सकते हैं। कुछ लैब टेस्ट होते हैं ब्लड में, जैसे कि सीबीसी वगैरह है, ईएसआर वगैरह है, ये करवा सकते हैं, या फिर आरएफटी और एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट और रिनल फंक्शन टेस्ट से भी हम लोग इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं ल्यूपस को। और उसके बाद यूरोलाइसिस भी करा सकते हैं, जैसे यूरिन में हम लोग प्रोटीन की मात्रा को हम लोग देख सकते हैं कि कम है कि ज़्यादा है। और एक टेस्ट और होता है ANA करके, इसमें एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट होता है। अगर ये पॉजिटिव आए तो मान के चलते हैं कि ऑटोइम्यून जो है वो बीमारी आपको हुई है। लेकिन ल्यूपस का ही वो कारण हो सकता है, ऐसा एग्जैक्ट नहीं रहता, लेकिन मोटा मोटी एक अनुमान लग जाता है। और उसके बाद एक इमेजिनेशन टेस्ट होता है, इमेजिनिंग टेस्ट है, जैसे कि चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं, जिससे निमोनिया वगैरह है चेस्ट में, लंग्स में, तो वो पता चलता है। और इकोकार्डियोग्राम भी आप करा सकते हो हार्ट के
अगर मसल्स में स्वेलिंग वगैरह है, कहीं ब्लॉकेज वगैरह है, तो ये भी पता चलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इसमें। और बायोप्सी में कैंसरस है कि नॉन कैंसरस है स्किन में, ये भी आप करवा सकते हो। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट आप डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, मतलब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही इसका ट्रीटमेंट चलेगा, जो कि आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे, ना कि आप। ठीक है, तो ये आपकी जानकारी के लिए था। हाँ, प्रिवेंशन के तौर पे आप जैसे सनलाइट के एक्सपोजर में डायरेक्ट आप ना जाएं, क्योंकि सनलाइट में वैसे भी अल्ट्रावायलेट रेज रहती है जो कि स्किन कैंसर कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। तो आप पूरी डिटेल वीडियो देखने के लिए मेरे मैथ शॉर्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।